हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में यहाँ पर बात कर लेते हैं जीएनएम कोर्स के बारे में, जो कि यहाँ पे झारखंड में जो थर्ड राउंड काउंसलिंग हुआ था फर्स्ट ईयर, उसका यहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग का यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया है। उसी तरह एएनएम कोर्स के लिए भी निकाल दिया गया है यहाँ पे मेरिट लिस्ट, और यहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग बेसिक कोर्स के लिए भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया। चलिए इसी को यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे गूगल यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है जेसीईबी। यहाँ पे जैसे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जेसीईबी सीवी का यहाँ पे मेन साइट ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना फर्स्ट में ही। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपका ये पेज आ चुका है। यहाँ से आपको झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का यहाँ पे पूरा यहाँ साइट ओपन होकर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड का सेक्शन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से फिर देखिए ये पेज ओपन होकर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको यहाँ पे तीन चीज यहाँ पे दिया गया है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली रिकमेंडेड थ्रू थर्ड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन फर्स्ट ईयर इन जीएनएम कोर्स, डेट यहाँ 26/9/2025। और यहाँ उसी तरह सेकेंड में भी थर्ड राउंड फॉर एडमिशन फर्स्ट ईयर एएनएम कोर्स के लिए, और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग बेसिक के लिए यहाँ पे तीनों का यहाँ पे मेरिट लिस्ट सीट अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे दे दिया गया है थर्ड राउंड काउंसलिंग का। चलिए यहाँ पे कैसे देखना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये पेज आ चुका है जीएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पे आपको देखिए आपको दिया गया है एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी, कौन से कैटेगरी बिलोंग करते हैं, सो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, झारखंड रेसिडेंट, झारखंड का रेसिडेंट है या नहीं वो, जैसे यहाँ पे सीएमएल रैंक, कैटेगरी रैंक, और यहाँ पे जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट में आपका सीट अलॉट हुआ वो आपको यहाँ पे दिया गया है। अलॉटेड कोर्स, कौन सा कोर्स के लिए यहाँ पे अलॉट किया गया वो, और कौन सा कोटा से आपका सीट अलॉट हुआ है। सो जैसे जनरल, ओबीसी, BC1 ये सब से यहाँ पे जैसे देखना है यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आप जीएनएम का फॉर्म फिल किए होंगे और उसमें काउंसलिंग किए होंगे थर्ड राउंड काउंसलिंग में, तो आपका देख लीजिएगा यहाँ पे नेम है या नहीं है। अगर मार्क्स अच्छा होगा तो आपका नेम यहाँ पे आया ही होगा, नहीं तो नहीं भी हो सकता। इसके बाद आप फोर्थ राउंड काउंसलिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो फोर्थ राउंड काउंसलिंग का नहीं है, अगर सीट यहाँ पे बचा रह जाएगा तो फोर्थ राउंड काउंसलिंग हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे थर्ड राउंड उसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर एएनएम के लिए यहाँ पे व्यू पे जाना है। अब यहाँ पे व्यू पे जैसे जाइएगा यहाँ पे एएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी उसी तरह एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंट है या नहीं, ईमेल रैंक, कैटेगरी, यहाँ पे देखिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट में आपका सीट अलॉट किया गया है वो, कौन सा कोर्स के लिए, कौन सा कोटा से आपको यहाँ पे दिया गया। सो यहाँ पे फिर जो प्रेफरेंस नंबर दिया है, मतलब जैसे कि आप प्रेफरेंस नंबर दिए होंगे कि हमको इस कॉलेज में प्रेफरेंस इसको 1 पे रखना है या 2 पे रखना, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया है प्रीवियस अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब आप जैसे थर्ड राउंड काउंसलिंग में अगर हमको फिल किए हैं तो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में आपको मतलब यहाँ पे जो भी सीट अलॉट हुआ वो आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब थर्ड राउंड में यहाँ पे नेम आया है तो आपका, तो आप इसमें सीट अपग्रेडेशन में यहाँ पे डाले होंगे तभी आया है। यहाँ पे अलॉटेड कोर्स कौन सा, यहाँ पे अलॉटेड कोर्स और यहाँ पे कौन सा कैटेगरी से वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये एएनएम ट्रेनिंग सेंटर सदर हॉस्पिटल, मतलब इसका भी यहाँ पे सीट दिया गया है, इसमें अलॉट हुआ है कॉलेज वही एएनएम कोर्स के लिए। और इसका जो प्रीवियस था एएनएम टीसी देवघर, मतलब इसका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट यहाँ पे अलॉट हुआ था। थर्ड राउंड काउंसलिंग में यहाँ पे अपग्रेड किया है सीट, ये यहाँ पे सीट इसको यहाँ पे देखिए धनबाद में मिल चुका है। मतलब यहाँ पे अपग्रेडेशन भी यहाँ पे हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे जो भी यहाँ पे बीएससी नर्सिंग बेसिक के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे व्यू पे जाना है, व्यू पे जैसे जाइएगा यहाँ पे भी एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, कैटेगरी यहाँ पे दिया गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल, सीएमएल रैंक, वही सब सारा चीज यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यहाँ पे अलॉटेड कोर्स, जिस भी कोर्स के लिए आपको सीट अलॉट हुआ वो, और यहाँ से कौन सा कैटेगरी से, और उसी तरह यहाँ पे प्रीवियस अलॉटेड इंस्टीट्यूट यहाँ पे दे दिया गया है। 15 नंबर का यहाँ पे देख लीजिए, जो कि यहाँ पे इसका जो अभी अलॉटेड इंस्टीट्यूट हुआ है कॉलेज ऑफ नर्सिंग टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर, मतलब थर्ड राउंड काउंसलिंग में इसका यहाँ सीट अलॉट हुआ है बीएससी नर्सिंग बेसिक के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी से। यहाँ पे देख लीजिए इसका जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है स्कूल ऑफ नर्सिंग अर्का जैन यूनिवर्सिटी गम्हरिया सरायकेला खरसावां, मतलब सेकेंड राउंड काउंसलिंग में इसका यहाँ पे सीट अलॉट हुआ था इस इंस्टीट्यूट में। लेकिन ये थर्ड राउंड काउंसलिंग में सीट को यहाँ पे अपग्रेडेशन यहाँ पे करवाई, मतलब थर्ड राउंड काउंसलिंग का भी यहाँ पे फिर से ये काउंसलिंग किए, तब इसका जाके यहाँ पे दूसरे कॉलेज में यहाँ पे सीट अलॉट हुआ है। और यहाँ पे जो इसका प्रीवियस अलॉटेड सीट कैटेगरी जैसे जनरल में अलॉट हुआ था, उसी तरह अभी भी इसका जनरल में ही अलॉट हुआ है सीट। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप बीएससी नर्सिंग बेसिक के लिए यहाँ पे अगर फॉर्म अगर फिल किए होंगे और काउंसलिंग किए होंगे तो आपका यहाँ पे नेम है या नहीं है। अगर नेम है वो तो ठीक है, नहीं तो आप अगले राउंड का काउंसलिंग के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सीट अगर और भी कॉलेज में अगर बचा रहेगा तो काउंसलिंग जरूर होगा, भले लेट से हो लेकिन काउंसलिंग होगा, सीट पूरा फुलफिल करना रहता है। ये सब तीनों में अगर आप जिसमें आप फॉर्म को फिल किए होंगे
और काउंसलिंग किए होंगे। अगर आपका नाम आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो वो बात की बात है। तो आप जिस भी आपको इंस्टीट्यूट में अगर सीट अलॉट हुआ होगा तो फिर से आपको यहाँ पे 250 रुपए के एक पेमेंट करना होगा, जो कि आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए। अभी आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका नाम आ चुका है तब। जो भी सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिएगा तो उसी में आपका यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। उसी में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपको उसी में शो हो जाएगा। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे बेसिक लगने वाला है, एडमिट कार्ड लगने वाला है, जो भी आप यहाँ पे जीएनएम कोर्स के लिए, एएनएम कोर्स के लिए या बीएससी नर्सिंग, उसका यहाँ पे एडमिट कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो आपको एफआईआर कॉपी, आपको एफआईआर करना होगा, उसी का एक एफआईआर कॉपी आपको देना होगा। और एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट 10th का आपको वहाँ पे और इक्विवेलेंट जो भी उसके बराबर है वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। आपको वहाँ पे लोकल रेसिडेंट, कास्ट, इनकम, ये सब तीनों आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। वो आपको एसडीओ या सीओ या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा आपको वो बना रहना चाहिए, तब आप दे सकते हैं। और जो भी आपका यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर पर्सन है तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा होना चाहिए, सील और मुहर, वो आप सदर हॉस्पिटल में जाकर आप वो बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट वो आपको देना पड़ेगा। और एक सेट फोटोकॉपी, जितना भी डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स का एक सेट फोटोकॉपी और 6 कलर साइज फोटोग्राफ और एक एंटी रैगिंग एफिडेविट। तो यही सब डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगने वाला है। सारा डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके जिस भी आपको जो भी इंस्टीट्यूट अगर सीट अलॉट हुआ होगा वहाँ पे आपको डेट दे दिया जाएगा कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। सारा डॉक्यूमेंट्स को ले जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे एक सेट फोटोकॉपी, सारा चीज। तो बस आज की वीडियो में यही बताना था। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।